हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड वेलकम टू माय चैनल पूजाज बायोलॉजी। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th क्लास की यूनिट फर्स्ट द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हमें लिविंग बींग्स की फीचर्स के बारे में पढ़ना है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ना है और हमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या थिंग्स हैं जो लिविंग्स में आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग बींग्स के कैरेक्टर्स के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में। बेसिकली लिविंग बींग्स के 5 फीचर्स हैं। इनके 5 फीचर्स हैं बेसिकली। नंबर फर्स्ट ग्रोथ, सेकंड है रिप्रोडक्शन, थर्ड है मेटाबॉलिज्म, देन सेल ऑर्गेनाइजेशन या सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड फिफ्थ है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये 5 बेसिक फीचर्स हैं लिविंग बींग्स के: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, इनमें से भी जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है लिविंग बींग्स के, जबकि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ये 3 ऐसे फीचर्स हैं जो कि डिफाइनिंग फीचर्स हैं लिविंग बींग्स के। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन not defining feature of living beings, जबकि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ये डिफाइनिंग फीचर्स हैं लिविंग बींग्स के। डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स। अब इससे पहले कि हम बात करें इन सब की, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, इन सब की डिटेल में हम बात करें, इससे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि ये नॉट डिफाइनिंग फीचर्स और डिफाइनिंग फीचर्स क्या हैं, क्यों हमने इनको डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा और क्यों हमने इनको डिफाइनिंग फीचर कहा, या इनका क्या मतलब है। तो देखो, बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। बायोलॉजी में हर जगह एक्सेप्शन मिलेंगी। कोई भी स्टेटमेंट होगी प्लस उसके साथ कुछ ना कुछ एक्सेप्शन ज़रूर होंगे। यही इस केस में हमने कहा कि ये मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ये डिफाइनिंग फीचर हैं लिविंग बींग्स के। इसका मतलब ये है कि इनका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ये लिविंग बींग्स के फीचर्स हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स के ही फीचर्स हैं, इसके अलावा ये कहीं और नहीं मिलेंगे। ठीक, दैट मीन्स ये इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, लिविंग बींग्स में मिलते हैं, लिविंग बींग्स के अलावा कहीं और नहीं मिलते। इसलिए हमने इनको कहा कि ये डिफाइनिंग फीचर्स हैं लिविंग बींग्स के, इनके कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो डिफाइनिंग फीचर मीन्स होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, जिसमें वो मिल रहे हैं उसी में प्रेजेंट है और इसके अलावा वो कहीं और प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इनका मतलब होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। जबकि हमने यहाँ बताया कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो हैं कुछ एक्सेप्शंस के साथ हैं, इनमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन प्रेजेंट है। ग्रोथ लिविंग बींग्स में तो मिलेगी, लेकिन इसके अलावा भी कहीं और मिल सकती है। इसी तरह रिप्रोडक्शन के भी कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। तो इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। लिविंग्स के अलावा भी ये कहीं और मिल सकते हैं और इनके कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसलिए हमने इनको डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा। It means they have some exceptions। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि लिविंग बींग्स के ये 5 कैरेक्टर हैं: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जिसमें से ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इसका मतलब है कि ये कुछ एक्सेप्शंस के साथ हैं, इनके कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हैं, लिविंग्स के अलावा भी कहीं और मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई,
जो कि डिफाइनिंग फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और सिर्फ लिविंग में ही मिलेंगे, इनका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो अब हम इनकी सबकी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्रोथ से। हमारा जो फर्स्ट हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम ग्रोथ। पहले देखते हैं ये ग्रोथ क्या है। ग्रोथ क्या है? किसी भी चीज़ का इंक्रीज़ होना, उसके मास में इंक्रीज़ होना, उसके बॉडी वेट में इंक्रीज़ होना या उसकी हाइट में इंक्रीज़ होना, उसके साइज़ में इंक्रीज़ होना, ये क्या है? ये ग्रोथ होती है। किसी भी चीज़ में कुछ भी जो इंक्रीजमेंट हो रहा है, उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, उसका मास इंक्रीज़ हो रहा है, ये ग्रोथ है। ग्रोथ, इंक्रीज़ इन मास और इंक्रीज इन साइज ऑफ टिश्यू या ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी का वेट इंक्रीज हो रहा है, उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स उसमें ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ के दो कैरेक्टर्स हैं। पहला है इंक्रीज इन मास। ठीक है, साइज में इंक्रीज हो रहा है या फिर उसके वेट में या उसकी हाइट में जो इंक्रीज हो रहा है, पहला तो वो, और दूसरा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये ग्रोथ के ट्विंस कैरेक्टर हैं। ग्रोथ के ट्विंस कैरेक्टर है इंक्रीज इन मास की, या तो वेट में इंक्रीज हो रहा है, हाइट में इंक्रीज हो रहा है, या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कि इंडिविजुअल्स के नंबर में इंक्रीज हो रहा है। एक इंडिविजुअल से दो इंडिविजुअल बन रहे हैं या दो से चार बन रहे हैं, इस तरह से। ये होते हैं ग्रोथ के ट्विंस कैरेक्टर। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ किस वजह से होती है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ सेल डिवीज़न की वजह से होती है। सेल डिवाइड करती हैं और ग्रोथ होती हैं। इनमें भी जो ग्रोथ होती है वो दो तरह से होती है। एक तो होती है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ और एक होती है डिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट वो ग्रोथ होती है जो थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें प्लांट्स का, तो प्लांट्स का जब तक लाइफ स्पैन होता है वो तब तक ग्रो करते हैं। अपने सीड जर्मिनेशन से लेके जब तक उनका लाइफ स्पैन होगा वो तब तक ग्रो करते रहेंगे, उनकी सेल तब तक डिवाइड करती रहेंगी। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हम हर साल किसी भी ट्री की ब्रांच कट कर देते हैं और फिर वो वापस से ट्री में ग्रोथ होती है और वापस से वो ब्रांच डेवलप हो जाती है। तो ये होते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, जो कि प्लांट शो करते हैं। थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती रहती है। एक होती है डिटर्मिनेट ग्रोथ, जैसे कि हम एग्जाम्पल हैं एनिमल्स का। उनमें क्या होता है कि ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाती है, एक एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में होता है कि हमने सुना है 18 के बाद जो हाइट है वो इंक्रीज़ नहीं होती। वो इसी वजह से नहीं होती क्योंकि जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। वो डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है कि बस एक टाइम तक ही हो रही है और सर्टेन एज लिमिट के बाद वो ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन फिर भी जो एनिमल सेल होती हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रोथ चलती रहती है। कुछ जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती रहती हैं। सपोज़ हमें कोई इंजरी हुई, कोई चोट लगी, कहीं घाव हुआ, उस घाव को, उस वुंड को हील करने के लिए जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करेंगी और उस जगह को हील करेंगी, उस घाव को हील करेंगी। पर उस टाइम पे क्या होता है, कोई ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ सेल डिवाइड करती हैं। ठीक, तो ये होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीज़न की वजह से होती है। सेल डिवाइड करती हैं तो ग्रोथ होती है। ठीक है, अब इसमें भी जो ग्रोथ होती है वो दो तरह से होती है। एक होती है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, और दूसरी होती है डिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ दैट मीन्स
जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं प्लांट्स का, ठीक है। इनमें क्या होती है, जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है। जब तक कि इन प्लांट्स का लाइफ स्पैन है, ये तब तक ग्रो करते रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ। जो डिटर्मिनेट ग्रोथ है वो एनिमल्स का हम एग्जांपल ले लेते हैं। डिटर्मिनेट ग्रोथ में क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है एक सर्टेन एज के बाद रुक जाती है, ठीक। सर्टेन एज लिमिट के बाद वो रुक जाती है। ये तो होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनमें भी जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीज़न के थ्रू होती है। उनकी भी जब सेल डिवाइड करेंगी तो ग्रोथ होगी। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है। हमने देखा कि ग्रोथ के दो कैरेक्टर्स हैं, एक है इंक्रीज इन मास, दूसरा है इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन मास की साइज में इंक्रीज हो रहा है, हाइट में इंक्रीज हो रहा है, वो तो हो गया इंक्रीज इन मास, जो कि हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में देख लिया, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो इंक्रीज होता है। उनके केस में कोई साइज इंक्रीज नहीं होता, उनका कोई वेट इंक्रीज नहीं होता। इनके केस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हम इसमें एक एग्जांपल ले लेना, सपोज एक बैक्टीरिया का, तो सपोज ये एक बैक्टीरिया सेल है, ठीक है। ये डिवाइड करेगी, या कह सकते हैं जब ये सेल डिवीज़न करेगी तो 1 से 2 इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये होती है ग्रोथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में आप इस फिनोमिनन को, ये जो हो रहा है, इसको आप ग्रोथ भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा ग्रोथ का एक फीचर ये भी है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2 इंडिविजुअल बने। हम इसे सेल डिवीज़न भी बोल सकते हैं, सेल डिवीज़न, क्योंकि जो सेल है वो डिवाइड करिए, एक सेल से 2 सेल्स बन गई, डिवाइड हुई। दूसरा हम इसे रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनी हैं, ठीक। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में आप ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को अलग अलग नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इनमें ग्रोथ हो रही है या रिप्रोडक्शन हो रहा है। हम कह सकते हैं कि या तो जब ये ग्रोथ करते हैं उसी टाइम पर ये रिप्रोडक्शन करते हैं, या जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं ये तभी ग्रोथ करते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर synonyms to each other। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, या कह सकते हैं ये इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, जिनको हम ये नहीं कह सकते कि ये अलग अलग हैं। ये दोनों एक ही प्रोसेस होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं, सेपरेट प्रोसेस हैं। इसलिए कहा जाता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस मीन्स होता है बिल्कुल सेपरेट प्रोसेस। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों ही सेपरेट प्रोसेस होते हैं, ठीक। ये तो हो गई ग्रोथ। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में हमने देख लिया कि सेल डिवीज़न के थ्रू होती है, और 2 तरह से हो सकती है कि या तो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि प्लांट्स जो कि थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते हैं, जिसे हमने इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहा। दूसरे होते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ, जैसे कि एनिमल्स कुछ एज के बाद आके उनमें जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। फिर हमने बात की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, उनमें भी जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीज़न के थ्रू होती है, लेकिन उनमें जो ग्रोथ होती है उनमें नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसको हमने एक बैक्टीरिया सेल के एग्जांपल के थ्रू समझा कि एक बैक्टीरियल सेल है और वो 2 में डिवाइड हो गई,
नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हुए, और हमने कहा कि इस केस में या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के केस में जो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ है वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, सेपरेट प्रोसेस नहीं है ये। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ये एक सेपरेट प्रोसेस है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक सेपरेट प्रोसेस है। इसलिए कहा कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर दी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब ये तो हमने देख लिया ये ग्रोथ है, और ये जो ग्रोथ सेल डिवीज़न की वजह से हो रही है, यहाँ पर हमने देखा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी जो ग्रोथ है वो सेल डिवीज़न की वजह से हो रही है। ठीक है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी जो ग्रोथ है वो सेल डिवीज़न की वजह से हो रही है। इस ग्रोथ को हम कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। ये जो ग्रोथ होती है ये होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रिंसिक मीन्स इंटरनल, कि कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ की लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि जो इनमें जो ग्रोथ हो रही है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये ग्रोथ सेल डिवीज़न की वजह से हो रही है। ठीक है, यानी कि इंटरनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इंट्रिंसिक ग्रोथ के लिए, जैसे कि सेल डिवीज़न की वजह से हो रही है यहाँ पर ग्रोथ। ठीक है, या कोई भी इंटरनल फैक्टर जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये तो होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, इसके अलावा जो लिविंग्स में जो ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल ग्रोथ होती है। दैट मीन्स एक बार अगर ग्रोथ हो जाए तो वापस से वो छोटी नहीं हो सकता। एक बार जिसका साइज़ बड़ा हो जाए वापस से उसका साइज़ छोटा नहीं हो सकता। जो लिविंग बींग्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हों या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हों, इनमें जो ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल ग्रोथ शो करते हैं कि एक बार अगर साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो वापस से जो साइज़ है वो डिक्रीज़ नहीं हो सकता। जैसे कि अब सपोज़ आप बच्चे थे, बच्चे से बड़े हुए, अब वापस से बड़े से बच्चे तो नहीं हो सकते ना। डैट मीन्स जो ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल है, वापस डी ग्रोथ नहीं हो सकती। ठीक, ये तो होता है लिविंग बींग्स के केस में। और इनमें जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, क्योंकि सेल डिवीज़न की वजह से हो रही है, इंटरनल फैक्टर की वजह से हो रही है ग्रोथ, सेल डिवाइड कर रही है तब ग्रोथ हो रही है। अब हमने देख लिया कि ये लिविंग बींग्स का कैरेक्टर है। ठीक है, लेकिन हमने फिर भी इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा। क्यों? क्योंकि लिविंग बींग्स के अलावा भी नॉन लिविंग थिंग्स में भी मिलती है। जैसे कि हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हमने यहाँ देखा लिविंग बींग्स में जो ग्रोथ हो रही है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है, सेल डिवीज़न की वजह से हो रही है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ या फिर एक्सटर्नल ग्रोथ हम इसे कह सकते हैं, किसी एक्सटर्नल फीचर की वजह से या किसी एक्सटर्नल फीचर की वजह से जो ग्रोथ हो रही है उसको एक्सटर्नल ग्रोथ कहते हैं, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। जैसे कि हम इसे कह सकते हैं ये ग्रोथ तब होती है जब किसी भी सरफेस पर किसी मटेरियल का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं इसमें माउंटेन या फिर सैंड ड्यूज वगैरह, ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये कब होती है? एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। ठीक है, जब किसी भी मटेरियल का सरफेस पर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, बाहर से कोई चीज़ किसी सरफेस पर एग्रीगेट होना शुरू हो जाती है, इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, उस टाइम पे जो ग्रोथ होती है उसको एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। ठीक, और ये जो ग्रोथ होती है ये रिवर्सिबल होती है। अगर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है माउंटेन का, तो माउंटेन का भी जो साइज़ होता है वो घटता बढ़ता रहता है। डैट मीन्स ये छोटी बड़ी होती रहती है, इनके साइज़ में इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। तो ये जो ग्रोथ होती है ये रिवर्सिबल ग्रोथ होती है। ठीक, तो हमने यहाँ देखा कि जो ग्रोथ है वो ना सिर्फ लिविंग बींग्स में जबकि नॉन लिविंग बींग्स में भी मिल रही है। इसलिए हमने कहा ग्रोथ इज़ नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स। ग्रोथ is not the defining property या feature of living beings। ठीक है, ग्रोथ जो है डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग बींग्स का।
क्यों नहीं है? क्योंकि ये लिविंग बींग्स के साथ साथ कुछ नॉन लिविंग थिंग्स में भी मिल रही है ग्रोथ। क्योंकि हमने क्राइटेरिया क्या लिया था ग्रोथ के लिए कि इंक्रीज इन मास, तो भाई माउंटेन वगैरह का जो साइज़ है वो भी तो इंक्रीज़ होता है, उनके भी तो मास में इंक्रीमेंट होता है, तो हम इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ भी होती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो रही है, सेल डिवीज़न की वजह से हो रही है, मेनली लिविंग्स में मिलती है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रही है, किसी भी मटीरियल के एक्यूमुलेशन की वजह से हो रही है, वो होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, जो कि माउंटेन वगैरह में मिलती है, ठीक है। अब अगर ओवरऑल ग्रोथ की बात की जाए तो ग्रोथ में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी हो रही है और इंट्रिंसिक ग्रोथ भी हो रही है। तो ग्रोथ तो डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग बींग्स का, लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें इंट्रिंसिक ग्रोथ की, तो ये जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है जो कि सेल डिवीज़न की वजह से हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में मिलती है। क्योंकि जो लिविंग बींग्स होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं, बिना सेल के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकता, ठीक। सेल जब सिर्फ लिविंग बींग्स में ही मिल रही है और सेल डिवीज़न की वजह से ये ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में मिलेगी। तो ये जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग बींग्स का। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, तो ओवरऑल ग्रोथ तो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी आ रही है और इंट्रिंसिक ग्रोथ भी आ रही है। लेकिन अगर कंडीशन दे दी जाए कि इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है, तो जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में मिल रही है और सेल डिवीज़न की वजह से हो रही है, ये जो है ये डिफाइनिंग फीचर है सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स का, ठीक है। ये लाइन बिल्कुल याद रखनी है कि ग्रोथ बिल्कुल भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की ग्रोथ आ रही है, इसलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं है। लेकिन अगर कंडीशन दी गई है साथ में इंट्रिंसिक ग्रोथ ऐड किया गया है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग बींग्स का। तो ये था आज ग्रोथ के बारे में।